हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 4, संज्ञा, नाउन। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, गुण, कर्म, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदियों के जो नाम होते हैं या कोई गुण भी हैं, उनके भी जो नाम होते हैं, उन सबको संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम रवि, प्रभा, मोहित, मानसी, मान्या, ग्रेसी, सीता। स्थानों के नाम पटना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उदयपुर, जयपुर। वस्तुओं के नाम पेन, कॉपी, टेबल, कुर्सी, गिलास, गुलाब, चित्र। भावों के नाम चौड़ाई, सर्दी, उदारता, मिठास, वीरता, कठोरता, सुझाव। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घड़ी, सभी घड़ियां, कलम, सभी कलमें, मनुष्य, सभी मनुष्य, राज्य, सभी राज्य, व्यक्ति, पर्वत, नगर आदि। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हरि, केशव, अर्जुन, ऋतु, राहुल आदि। विशेष वस्तुओं के नाम रामायण, महाभारत, बाइबल आदि। विशेष स्थानों के नाम फ्रांस, मुंबई, पटना, भारत, जर्मनी, जयपुर आदि। तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, स्वभाव, दशा, व्यापार, चेष्टा आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गलत, सच, सुंदरता, हिंसा, मानवता, खट्टापन, वीरता, कोमलता, मिठास आदि। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध न कराकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य में किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न होकर संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि के नाम का बोध होता है। जैसे हम बोलते हैं हरि, तो हरि एक विशेष स्थान का, विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। हम बोल रहे हैं आगरा, तो आगरा एक स्थान विशेष का नाम है। तो ऐसे शब्द जो विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराएं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जब हमें किसी संज्ञा शब्द से गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कायरता, कायरता एक भाव है, उसको वो न व्यक्ति में आएगा, ना ही हम उसे स्थान कह सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा, जो भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खट्टा, मिठास, उदारता, मृदुता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, सेना, सभा, परिवार, कक्षा आदि। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे चांदी, पीतल, सोना, तेल, घी, कोयला, दूध आदि। चौथा है बच्चों समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा से किसी पूरे समुदाय समूह का बोध होता है, तो इसे समुदाय या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, तो सेना ये सारे सैनिकों का एक समुदाय का बोध हो रहा है। कक्षा छात्रों के समुदाय का बोध हो रहा है, तो ये समुदायवाचक संज्ञा है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य पदार्थ या धातु पदार्थ का बोध हो जिस संज्ञा शब्द से, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे तेल, घी, पानी, सोना, चांदी, ये सब द्रव्य और पदार्थ हो गए, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। पहला, संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। पुरुष, पुरुषत्व, नारी, नारीत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, देव, देवत्व, पशु, पशुत्व, भार, भारीपन, जाति, जातीयता, बंधु, बंधुत्व, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माता, मातृत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, भाई, भातृत्व, प्रभु, प्रभुत्व, डाकू, डकैती, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता। मित्र, मित्रता, दानव, दानवता। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्व, स्वत्व, निज, निजत्व, अहम, अहंकार, अप, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, मम, ममता, पराया, परायापन, अपना, आपा। तीसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बुरा, बुराई, अधिक, अधिकता, प्रेम, प्रेमी, लंबा, लंबाई, ऊंच, ऊंचता, सर्द, सर्दी, गुरु, गौरव, खट्टा, खटास। हरा, हरियाली, दूर, दूरी, सुंदर, सुंदरता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, युवा, यौवन, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, निपुण, निपुणता। चौथा है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। लेना देना, लेन देन, देना देन, उड़ना, उड़ान, लेना, लेन, फैलाना, फैलान, पीटना, पिटाई, उतरना, उतराव, पालना, पालन, काटना, कटाई, पहनना, पहनावा, सींचना, सिंचाई, थिरकना, थिरकन, बहना, बहाव, धोना, धुलाई। मिलना, मिलावट, चलना, चाल, छोड़ना, छूट, रोना, रुलाई, कमाना, कमाई, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, चुनना, चुनाव, जागना, जागरण, बोलना, बुवाई, रंगना, रंगाई, पहचानना, पहचान, सजना, सजावट, दौड़ना, दौड़। पांचवा है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया विशेषण भाववाचक सहज, सहजता, जल्दी, जल्दीबाजी, तेज, तेजी, निकट, निकटता, कम, कमी, निरंतर, निरंतरता, समीप, समीपता, दूर, दूरी। नित्य, नित्यता, शीघ्र, शीघ्रता। अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला है प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, गुण, कर्म, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सही है। ख, जब किसी संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये गलत है। ग, किसी संज्ञा शब्द से गुण, दोष, स्वभाव, दशा, व्यापार, चेष्टा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये सही है।
घ, जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु पदार्थ का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ये गलत है। दूसरा है उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, संज्ञा शब्द पुरुष की भाववाचक संज्ञा है। नारी, पुरुषता, पुरुषत्व, तो ये होगा पुरुषत्व। ख, संज्ञा के भेद होते हैं 1, 3, 5, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ग, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। घ, क्रिया विशेषण निकट की भाववाचक संज्ञा है। समीप, पास, निकटता, तो निकट का होगा निकटता। तीसरा है निम्न क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है सजना, सजावट। ख, दौड़ना, दौड़। तीसरा है धोना, धुलाई। उतरना, उतराव। पहचानना, पहचान। रंगना, रंगाई। थिरकना, थिरकन। सहज, सहजता। चलना, चाल। कटना, कटाई। उड़ना, उड़ाई। मिलना, मिलान। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। क, कक्षा में 50 छात्र छात्राएं हैं, तो इसमें से छात्र और छात्राएं जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ख, कुरान मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है। कुरान ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुसलमान जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है, धार्मिक भाववाचक है। ग, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घ, मोहन के विद्यालय में खेलने के लिए मैदान है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, मैदान भी जातिवाचक संज्ञा है। अंग, चंडीगढ़ प्रदेश पंजाब की राजधानी है, तो चंडीगढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पंजाब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांचवा है उचित भाववाचक संज्ञा पर गोला बनाइए। क, बच्चा, बचपन, बच्चे, तो बचपन सही है। ऐसे ही युवा, युवक, यौवन, तो युवा का होगा यौवन। ग, बूढ़ा, बुढ़ापा, बूढ़े, तो बुढ़ापा। घ, नारी, नारियां, नारित्व, इसका होगा नारित्व। माता, मातृ, मातृत्व, मातृत्व। मानव, मानवी, मानवता, तो मानवता। छ है देव, देवत्व, देवता, तो देवत्व। है आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ने हैं और खुद से उत्तर लिखने हैं। क्रियाकलाप, एक्टिविटी। सभी विद्यार्थी अपने कक्षा की विभिन्न वस्तुओं तथा अपने साथियों इत्यादि के नाम लिखिए तथा उनके संज्ञा भेद पर भी आपस में विचार विमर्श कीजिए। तो ये आपको खुद से करना है कि कक्षा में विभिन्न वस्तुओं और अपने साथियों का नाम लिखना है और वो संज्ञा के किस भेद में आएंगे इसके बारे में चर्चा करना है। आगे है आओ अब कुछ और करें। संज्ञा के विभिन्न भेदों के नाम नीचे दिए गए पुष्प की पत्तियों पर लिखिए। संज्ञा का भेद है तो पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समुदायवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।